हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेज, जहां पर आप मैथ पढ़ते हैं। और मैथ में हमने 2 चैप्टर पहले से ही क्लियर कर लिए, जिसका नाम है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। और आज हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर हाई लेवल तक की तरफ जाते हैं, तो उसी तरीके से आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और स्टार्ट करने से पहले गाइज ये मैं आपको बताता हूँ और आज फिर बताता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप मैथ पढ़ते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सेशन आपको या क्लासेस आपको जैसी भी लगती है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है और आप मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इस चैनल पर आने के बाद आपकी ये सोच यहाँ पर मतलब ये जो मैथ से डरने वाली जो सोच है ये ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर आप मुझसे जो पढ़ते हैं उसको घर पे रिवाइज़ करते हैं या अच्छे से आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो मैं उम्मीद और आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि आप मैथ से कभी नहीं डरेंगे और मैथ आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो जैसे कि आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूटेट, सीटेट और अदरवाइज मतलब स्टेट लेवल और स्पेशली आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगी। तो आप इनको रेगुलर अटेंड कीजिएगा और पूरा विश्वास करके अपने आप पर, खुद पर विश्वास करके क्लासेस अटेंड कीजिएगा। तो एक जैसे हमारा एक मोटिवेशनल थॉट है जिसको मैं फिर से आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे कि इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा रहा हूँ मैं, देखे ज़िंदगी तुझे कैसे हरा रहा हूँ मैं। तो एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आपके इस सेशन को, क्योंकि अगर आपके अंदर जोश रहेगा तो आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। और आप तो जानते हैं कि सफलता की खास बात क्या होती है कि यह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का हमारा चैप्टर है अनुपात और समानुपात। तो सभी ने कहीं ना कहीं मैथ पढ़ा है और सभी के अपने एक तरीके हैं कि वो कैसे मैथ को एंजॉय करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मतलब ऐसा पढ़ो जो कभी ना भूल पाओ और ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको। तो देखें, अनुपात किसको बोलते हैं भाई। जैसे ये आपका नंबर लिखा है फ्रैक्शन में a/b, तो इसको a तथा b का अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? a तथा b का अनुपात इसको बोलते हैं। तो इसे लिखते कैसे हैं? इसको a/b, यानी ये अनुपात का सिंबल होता है। समझ में आया? अनुपात का ये सिंबल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि मैं आपकी नींव को मजबूत करना चाहता हूँ, और अगर आपकी नींव मजबूत होगी ना तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छे वाली बना पाएंगे। क्योंकि आपने घर बनाते देखा होगा, सबसे पहले नीचे ईंट, रोड़ी, बजरी, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करके चलते हैं। तो मेरा मानना भी यही है कि अगर आज आप अपनी बुनियाद को मजबूत कर लेते हैं, कठोर बना लेते हैं, तो आप इस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि मैं स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। एक बात बताइए गाइस आप मुझे, जब जब सैनिक सेना में भर्ती होते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें स्पेशल तुम चाइना से लड़ो, स्पेशल तुम पाकिस्तान से लड़ो, या स्पेशल तुम किसी और दूसरे देश से लड़ो? नहीं दी जाती ना। उनको सिर्फ ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि दुश्मन को कैसे मारते हैं। सिर्फ उनको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। और मेरा मानना भी यही है कि आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है। आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए और सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। विश्वास कीजिए कि आप सब कुछ कर भी सकते हैं। तो मैं उसी तरीके से आपको 0 से लेकर 100 तक ले जाना चाहता हूँ और लेकर भी जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि बस मुझे परीक्षा देनी है, परीक्षा चाहे कोई भी हो, आपको सिर्फ तैयारी करें। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से कीजिए, ठीक है। ये बहाने बनाने बंद कीजिए कि मैं तो स्पेशल स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हूँ या आर्मी कर रहा हूँ या पुलिस की कर रहा हूँ। हमारी स्पेशल कोई नहीं होता, हमारे लिए सब कुछ स्पेशल है, क्योंकि आप एक विद्यार्थी जीवन में हैं और आज आपका दिमाग सब कुछ ऑब्जर्व करने की उसके अंदर कैपेसिटी है और आप कर भी सकते हैं। चलते हैं समानुपात। तो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। 2 अनुपात हो गए, जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, उनकी बराबरी यानी कि 1 अनुपात ये है, 1 अनुपात ये है, ये भी इतना ही रहना चाहिए, ये भी इतना ही रहना चाहिए। उन दोनों को बराबर जब हो जाएगा तो उनको समानुपात बोलेंगे। देखिए कैसे, 1 अनुपात आपका ये है, 2:4। देखो 1 अनुपात आपका ये है, 2:4। ये जो सिंबल बनाया मैंने ये वाला, ये समानुपात का सिंबल है। और 1 अनुपात आपका ये है। तो ये दोनों बराबर रहने चाहिए। तो बराबर होंगे ना, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 आ गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 अनुपात ये आ गया। 1:2, 1:2। तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप समानुपात। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट करते हैं।
तो समझ में आया, अनुपात और समानुपात किसको बोलते हैं? अनुपात ऐसे लिखा जाता है, और समानुपात जब दो अनुपात इक्वल होते हैं उनको समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब मध्य, ये तो समझ में ही आ रहा है ना। मध्यानुपाती का क्या मतलब होता है तो समझ पा रहे होंगे आप। मध्यानुपाती होता क्या है? मध्यानुपाती होता है भाई इधर और इधर इनके बीच का, मध्य का। ठीक है, तो मध्य में रहने वाला नंबर मान लो, संख्या मान लो, या जिस बारे में भी बात हो रही है वो मान लो। जैसे कि एग्जांपल पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसका फॉर्मूला लिख लें आप पहले। क्या होगा इसका फॉर्मूला? होगा a इंटू बी। ये तो जानते ही, इंटू का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। रूट का क्या मतलब होता है? समझ में आ रहा है ना, जो भी नंबर इसके ऊपर वो उसका वर्गमूल है ना। तो एग्जाम्पल करके देखो अभी पता चल जाएगा। एक आपका हो गया ये, एक आपका हो गया ये। इसका आपसे क्या पूछ रहे? मध्यानुपाती पूछ लिया 6 और 24 का, तो आप इसको a माने, इसको b मान लिया। सिंपल है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, तो आपने याद ही रखना है भाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और उसका वर्गमूल निकाल दो तो मध्यानुपाती आ जाएगा। तो इनकी कितनी मल्टीप्लाई होगी? 24 की 144 कर दो। अंडर रूट 144 किसका होता है? 12 का होता है यार। यही आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया ना। देखो मैं पूरे बेसिक से कराऊंगा आपको। भाई मध्यानुपाती क्या होता है? इसका फॉर्मूला चाहे आप ऐसा कर लो कि जो दो नंबर दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई करो और उनका वर्गमूल निकाल दो। निकाल दिया आपने, यही है बस, कुछ भी नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती देखें। यानी कि तीसरे वाला नंबर। क्या बताया? तीसरा नंबर। देखो एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला क्या है कि बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या फॉर्मूला बताया इसका? बी स्क्वायर अपॉन ए। देखो एग्जाम्पल करके देख लो। 18, 24 और ये x, यानी क्वेश्चन मार्क लगाओ। x भी ना मानो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। दो नंबर दे दिए, तीसरा आपसे पूछा है। दो नंबर दिए हैं, तीसरा आपसे पूछा है। फॉर्मूला क्या बताया? इसको a माने, इसको b मान लिया। ये आपसे पूछा ही है। फॉर्मूला क्या बताया हमने? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए, बी कितना? 24 गुना 24 अपॉन 18 कितना? 3 8 24, 3 6 18, 6 चौक 24, कितना बना? 32 आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? ये तो बेसिक है यार, ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं। अभी तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो आपको समझा ही रहा हूँ। बस ऐसे करना है कि तृतीयानुपाती में क्या रहेगा? बी स्क्वायर अपॉन ए, जैसे भी रहेगा ये हमने आपको बता दिया। बी का 2 बार गुना कर दो, ऐसे उसको भाग कर दो। ठीक है, चलो हाँ, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती यानी कि चौथा पद मान लो, ऐसे ही पद या नंबर मान लो यार। क्या होगा? देखो ये मान लिया आपने 2 4 5 और ये आपसे पूछा है ना। 2 4 5 और ये आपसे पूछा है। देखो क्या करेंगे, ये बाहर वाले पद हैं, ये अंदर वाले पद हैं, तो बाह्य पदों की गुना और अपॉन मध्य पदों की गुना। मध्य पदों की गुना ऐसे कर ले, या फिर इसको ए माने, बी माने, सी माने, डी माने। ठीक, तो क्या करेंगे? ए इंटू डी अपॉन बी सी। सेम बात वही पड़ रही है कि बाह्य पदों की गुणा अपॉन मध्य पदों की गुणा। तो बाहर का पद ये है और ये है ना भाई। हाँ, और अंदर के पद ये हैं और ये हैं।
तो इसमें क्या होगा कि भाई इसको ऐसे मानो b इंटू सी अपॉन ए इंटू डी, ए इंटू डी, यानी कि मध्य पदों की गुणा अपॉन बाह्य पदों की गुणा यहाँ आएगा, ये बाह्य पदों की गुणा, ये यहाँ रहेगा, इसको रहने दो आप, ये बनेगा ये, है ना। तो अंदर कौन कौन है, बी और सी क्या है, 4 5, 4 गुना 5, और ये क्या है 2 गुना डी, 2 से काटा इसको 2 बार, तो कितना आ गया डी 10, तो डी बराबर कितना आ गया 10। तो ये कुछ बेसिक था इसका यहाँ पर, है ना। आपने करना क्या से था भाई, आपने सबसे पहले क्या निकाला, मध्यानुपाती निकाला, यानी कि a इंटू बी का होल स्क्वायर कर देंगे, वो रूट कर देंगे, हो गया था। तृतीयानुपाती में क्या करेंगे, बी स्क्वायर, तृतीयानुपाती में क्या करना था आपने कि 1 2 3 जो 3 पद दिए थे उसमें आपने करना क्या था कि आपने बताना था उसमें कि भाई जो दूसरे वाला पद है उसकी 2 बार गुना अपॉन ए, है ना, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए। और चतुर्थ वाले का मैंने आपको ये बता ही दिया, आप इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आशा करता हूँ कि ये तो आप अच्छे से सीख ही गए होंगे। तो अब ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 4, बी अनुपात सी बराबर 5 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्वेश्चन मार्क। सुनो, ये आपका बेसिक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मतलब टफ नहीं है भाई। ए बी 3 4, बी सी 5 6, तो ए बी सी बताना है। और देखो, ये इतना भी बेसिक नहीं है कि आपकी परीक्षा में नहीं आ सकता, ये आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, हाँ, जब ये पिछली बार जो एसएससी जीडी के एग्जाम्स हुए थे उनमें फर्स्ट टाइप ही आए थे क्वेश्चन ज़्यादातर। तो देखो, सबसे पहले तो क्या पूछा है, ए बी सी पूछा है, तो ए बी सी आप लिख लें। यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है, जो बराबर में दी है 3 और 4, तो ए और बी की कितनी है 3 4, कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। अब देखो बी, फिर से देखो, फिर इसने बोला है ए बी की तो हो गई, अब बी सी की बताई इसने 5 और 6, बी सी की बताई है, बी है रहा सी है रहा। आप ऐसे नहीं यहाँ लिख दें, बी के नीचे ही बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू, लेकिन दूसरी लाइन में लिखेंगे आप, इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लाइन यहीं तक थी। अब दूसरी बात की उसने, कोमा लगाकर दूसरी बात की। तो अब बी सी, बी के नीचे कितना है, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू कितनी है 6। अब आपने देखा ये पॉइंट और ये प्लस दोनों एम्प्टी हो गए, यानी खाली रह गया। तो आपने इसको इसके बराबर वाले से ही भर देना है, यानी कि इसके बराबर में कौन है, ये है, कितना है 4, तो आप 4 ही लिख दें। इसके बराबर में ये है, ऊपर वाला नहीं, बराबर वाला देखना है, ऊपर नीचे नहीं, बराबर वाला देखना है। तो इसके बराबर में ये है, तो इसको 5 के 5 लिख दें। ठीक है, चलो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, और ये कितना 24। समझ में आया ना कैसे हुआ। सबसे पहले हमने ए बी की वैल्यू रखी, फिर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन की वैल्यू रखी, फिर जो खाली था उसको बराबर वाले से भर दिया, फिर उनकी मल्टीप्लाई आपस में कर दी। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, कितना आया 15 20 और 24। क्या ये 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, नहीं कटता है। तो ए बी सी का अनुपात यही आपका आंसर बन गया। सिंपल था ना, ऐसे ही आपने कर देना है। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया। कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ आप मुझे 4 8 3 5 कर देंगे, सेम ऐसी वैल्यू रखने के बाद कर दोगे, जाहिर सी बात है आप कर ही देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप इसको कर लेना। वैसे फिर आपको अगर दे दिया क्वेश्चन ऐसे, ए अनुपात बी बराबर 3 5, बी सी बराबर 1 2, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ऐसे करके वैल्यू निकाल लेंगे आप। कर लेंगे क्वेश्चंस को। करना क्या है, देखो निकालो पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालो, क्योंकि 3 चीज़ें हैं। ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू, खाली भर दो, खाली भर दो। 10 5 3 आया। अब पूछा क्या इसने, ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 10 अपॉन में 2, कितना 10 और 5 15 और 3 18/2,
कितना आ गया 9। यही तुम्हारा क्या है आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूल पत्ती लगा लो आप इसको। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ये क्वेश्चन ये बताना है आपको, है ना। ये आपको बताना है। अब देखो करेंगे क्या, a इंटू 60% हटाया 100 किया, इसको छोटा कर लो, ये 3, ये कितना 5, कितना बच गया यहाँ से, चलो 60 ऐसे बचा है बच्चे, ठीक ऐसे बचा है ना। पता चल गया ना कैसे बचा, 3 5 बराबर का मतलब यही होता है। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो। अब देखो ए बी की वैल्यू निकालो, ये गया इसके अपोन में, है ना, ये तो इसके अपोन में ही आएगा, बराबर ये सेम रहेगा। जब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये उल्टी होकर जाएगी, ये उल्टी होकर जाएगी। समझ में आया ना कैसे गई, ये आया इसके अपोन में, ये वैल्यू इधर गई, उल्टी होकर चली गई, क्योंकि ये इसके अपोन में आया था। ठीक है ना, कर लेंगे। चले अब देखो, अब तो कुछ भी नहीं रहा, इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालनी है। ए बटा 3 पंजे 15, 4 तिया 12, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 12, काटो 5 कितना भाई, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो ए बटे बी की वैल्यू 5/4, 5/4 आ गया। अब अनुपात में कैसे दिखाओगे आप इसको, ए अनुपात बी 5/4, तो ये आपका आंसर बन गया। कैसे बना, रिपीट करूं, देखो a इंटू 60% बी का 3/4 हो तो ए बी क्वेश्चन मार्क, ए बी का रेशियो उसने बताना था। a इंटू 7, इसको छोटा किया 3/5, ये सेम रहा, इसको लेके इसके अपोन में, जब ये इसके अपोन में आएगा वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू उल्टी होकर इसके पास गई यहाँ पर, फिर a की वैल्यू 15, बी की वैल्यू कैंसिल आउट किया, ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/12 हो तो a रेशियो सी क्वेश्चन मार्क। देखो भाई इसने बोला है कि a बराबर b का, a बराबर b का मतलब 4/5, फिर यहाँ b बराबर c का मतलब मल्टीप्लाई हो रहता है। देखो अब ये गया इसके, क्या गया, ये गया इसके अपोन में, a बटा b, ऊपर कितना 4, नीचे कितना 5, b ये आया इसके अपोन में, यहाँ पर क्या बचा 5 और यहाँ पर क्या बचा 12, है ना, 12 मान लो, हाँ 12 ही है, 12 मानना क्या है, 12 बचा ना। ठीक है ना, कैसा आया, समझ में आ गया ना भाई। ए सिंगल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये गया इसके अपोन में, वैल्यू यही बची, बी बटा सी, यहाँ पर ये वैल्यू ये बची। अब तो आप इसको कर ही लेंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। ए बी सी रख लो, ए का मान 4, बी का वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, नेक्स्ट लाइन में सी की वैल्यू 12, खाली है भर दो, खाली है भर दो, 4 पंजे 20 रेशियो। उसने क्या पूछा, ए रेशियो सी पूछा है, तो अब बी की रहने दो, सी की निकालो डायरेक्ट, कितनी 60, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 ये 3, कितना 1/3 ए सी की वैल्यू। समझ में आया ना कैसे। अब थोड़ी सी डिस्टर्ब आप, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज आप यहाँ पर हुए होंगे कि कैसे करना है। ए बी गैस के अपोन में 4 बची 5 बची, बी सी गैस के अपोन में 5 बची 12 बची। अब वैल्यू रखनी मैंने पहले से आपको सिखाई है, कैसे वैल्यू रखते हैं, ऐसे रखते हैं। जब उसने पूछा है ए सी तो सी को रहने दो, बी को रहने दो, क्योंकि बी तो नहीं पूछा, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं है कि आप तीनों की निकालें।
तो बी को छोड़ दें, ए की निकाल लो, सी की निकाल लो, निकाल के आपने आंसर दे दिया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c तो a रेशियो b रेशियो c, क्वेश्चन मार्क। देखो भाई पूछा क्या है इसने, यदि 2a बराबर 3b तथा 4a बराबर 5c तो बताना। अब देखो एक बात मेरी ध्यान से समझना, यहाँ से आप बिल्कुल भी गलती मत करना। जब ये बराबर में हो, है बराबर में, और मल्टीप्लाई में हो, बराबर भी है और मल्टीप्लाई भी है, बराबर भी है और मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप ए बी सी लिखो, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू पूछ ही रहा है आपसे। तो तब भी ऐसी कंडीशन बने, कैसी भला, कि वो बराबर में है और मल्टीप्लाई में भी है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना भाई, बराबर है और एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है ना भाई, बराबर दिख रहा है, एक दूसरे के 2a है 3b है, तो ये 3 इस b का मल्टीप्लिकेशन ही तो है, कि ये 2 का a का मल्टीप्लिकेशन 2 ही तो है, यहाँ पर b का 4 है, c का 5 है। तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन बने कि बराबर में रहे और मल्टीप्लाई में भी हो, बराबर में है और मल्टीप्लाई में भी, तो आपने क्या करना है, देखो ये सिर्फ कुछ नहीं करना, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे a और b है, b के साथ में कितना है 3, a के साथ में कितना है 2, तो ये अब पता क्या हो जाएगा, a के साथ में 3, b के साथ में 2, ऐसे यहाँ पर b के साथ में कितना है 4 है ना, c के साथ में 5 है, तो ये दोनों के अपोजिट हो जाएंगे, तो b के साथ में 5 और c के साथ में 4, बस समझ में आया ना कैसे, सिंपल है ना। वरना निकालते फिर हो जाओ, ये इसके अपोन में पहुँचाओ, इधर पहले ये पहुँचाओ, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये देखो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया आपको, जब भी ये बराबर में हो और ये मल्टीप्लिकेशन में, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे a के बराबर, a के साथ में 2 है तो 2 नहीं रहेगा, a के साथ में 3 आ जाएगा, b के साथ में 3 है तो 3 नहीं रहेगा, 2 आ जाएगा, b के साथ में 4 है तो 4 नहीं 5 आ जाएगा, c के साथ में 5 है तो 5 नहीं 4 आ जाएगा। वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, नेक्स्ट टाइम में चले, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4, खाली वाले को उसके बराबर वाले से भर दो, 8 10 15। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, सिंपल है ना, हो गया ना, कर लेंगे आप। देखो एक क्वेश्चन आप भी ऐसे करें, यहाँ पर लिख दिया मैंने, अच्छा ये तो पहले से हो गया था, 5a बराबर 8b और 7b बराबर 9c। देखो a b एक दूसरे के अपोजिट, a के साथ में 5 है तो 5 नहीं 8 लिखा जाएगा, इसके साथ में 8 है तो 8 नहीं 5 लिखा जाएगा, b c, b के साथ में 7 है तो 7 नहीं 9 लिखा जाएगा, c के साथ में 9 है तो 7 लिखा जाएगा। कर दो, कितना 8 5 9 7 5 और 9 बराबर वाले से 72 45 और 35। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में? नहीं है ना, ये अच्छा वाला क्वेश्चन रहता है, बढ़िया क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इनको घर पर भी क्वेश्चंस को लगाइएगा तो आप बेटर समझ पाओगे। देखो अगर यदि ऐसा आ जाए क्वेश्चन आपका, यदि a/2 बराबर b/4 बराबर c/3 तो a b c क्वेश्चन मार्क। बताओ अच्छा इसको आप कैसे करेंगे? a b c की वैल्यू बतानी है, a b और c की बतानी है। कर लो, कैसे करोगे बताओ। देखो आप इसको क्या कर सकते हैं, a के अपोन में 2 है, b के अपोन में 4 है, c के अपोन में 3 है। कुछ भी ना करो, करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? देखो क्यों नहीं है ज़रूरत, जो a की वैल्यू उसके अपोन में है और जो b की वैल्यू उसके अपोन में और जो c की वैल्यू उसके अपोन में है, तो भाई वही उसकी वैल्यू आंसर में है। क्लियर, बस ख़त्म। नहीं है ना कुछ भी, कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है,
वरना कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज किया गया है आपको कि a/2 बराबर b/4 बराबर c/3 ABC बताओ। तो जो उसकी अपोन की वैल्यू रहेगी वही उसका आंसर रहेगा, जो उसकी अपोन की वैल्यू रहेगी वही उसका आंसर रहेगा, जो उसकी अपोन की वैल्यू रहेगी वही। तो a कितना 2, b कितना 4, c कितना 3। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें इस क्वेश्चन को, देखें आप अच्छे से थोड़ा। 1/a 1/b 1/c, तो 2 3 5 इसका बताया गया है। यहाँ पर देखो 1/a 1/b 1/c 2 3 5, तो यहाँ पर बताना है a b c क्वेश्चन मार्क। अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। 1/a है 1/b है 1/c और ये वैल्यू दी, तब इसके आंसर को बताना है। देखें कैसे करेंगे। बराबर में जो सबसे पहले वैल्यू दी है वो a की मानो, दूसरी दी है वो b की मानो, तीसरी दी है वो c की मानो। यानी कि a बराबर कितना 2 हो गया यहाँ पर, b बराबर 3 हो गया यहाँ पर और c बराबर 5 हो गया यहाँ पर। तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो। तो अब आप ऐसे नहीं कि इसको a b c डायरेक्ट मान के कर लेंगे, नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे आप, इसको आप एलसीएम लेंगे इसका। 2 6 6 5 30 हो गया। इसको 30 बनाने के लिए एलसीएम कितना आ गया इसका 30 आ गया। इसको 30 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई की होगी, 15 दूनी 30, तो ऊपर भी 15। इधर 30 बनाने के लिए 10 से ऊपर भी 10 6। ठीक है, ये बना ना भाई 15 10 और 6। 30 इसका एलसीएम कर लिया था, 30 इसका एलसीएम कर लिया था। तो जब इसका 30 एलसीएम कर लिया, कितने की मल्टीप्लाई 15 की, कितने की मल्टीप्लाई 10 की, कितने की मल्टीप्लाई 6 की। तो 15 10 और 6, यही तुम्हारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। यही क्या रहेगा आंसर रहेगा। देखो कैसे, a/b 1/a 1/b 2 3 5, ये सामने इसकी वैल्यू दी है। तो इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, क्योंकि यहाँ पर फिर अपॉन वाली वैल्यू में रख लो। फिर कैसे इसको आप इक्वल करेंगे, इक्वल आप इसका वो करेंगे एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम कितना आया 30 आया एलसीएम। एलसीएम कितना आया 30। तो जब आपका एलसीएम 30 आया तो 15 10, यहाँ से जो इसकी मल्टीप्लाई 15 की तो 15, इसमें 10 की तो 10, इसमें 6 की तो 6, और यही आपका आंसर है। सो गाइज़, कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। और आप मतलब ये जो रेशियो प्रोपेशन का है, आज का हमारा बेसिक पार्ट था, बेसिक हमने कर लिया। कल से लगाएंगे हम ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन। वैसे आज भी क्वेश्चंस कोई ज़्यादा मतलब बेसिक नहीं थे, अच्छे क्वेश्चन थे, आए हुए क्वेश्चन थे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं। और अगर आप सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहते हैं कि भाई हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होता, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आखिरी में मेरा जय हिंद।